दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आयत, वर्ग और वृत्त के सभी सूत्रों को जानेंगे। तो अगर आप इनसे रिलेटेड सभी सूत्रों को जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आयत के सूत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए आयत को इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए आयत के सूत्र में आपको एल दिखेगा, बी दिखेगा। तो एल का मतलब होता है लंबाई, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। इसीलिए लंबाई को हम लोग एल से दिखाते हैं क्योंकि एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब हो गया चौड़ाई, आयत का चौड़ाई। और बी से क्यों दिखाते हैं क्योंकि इसका अंग्रेजी ये होता है ब्रेथ, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। इंग्लिश में देखना चाहें तो आयत के क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि एल प्लस बी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आयत के परिमाप को, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखिए आयत के बिकौड़ की लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि आयत के बिकौड़ की लंबाई अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या होता है सूत्र, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग वर्ग के सूत्र को जान लेते हैं। तो देखिए वर्ग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब देखिए वर्ग के सूत्र में ए आता है, ए का मतलब होता है भुजा की लंबाई। अब देखिए ए का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये केवल वैसे ही ए से दिखा दिया जाता है। तो भुजा की लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ अ साइड, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई को हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं क्षेत्रफल वाले सूत्र पर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा की लंबाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा देखिए स्क्वायर का मतलब एक ये वाला स्क्वायर है, देखिए ये चारों भुजा बराबर रहेगा, चारों को 90 अंश कराएगा, इसको भी हम स्क्वायर कहते हैं। और इस स्क्वायर का मतलब है दो घात, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा की लंबाई, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। वर्ग के बिकौड़ की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √2 इंटू भुजा की लंबाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अब वृत्त के सूत्र को जान लेते हैं। तो वृत्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग अगर पढ़ते हैं या फिर जानते हैं तो उसमें आर आएगा। तो आर का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है ना। और त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। तो इसको रेडियस बोला जाता है त्रिज्या को, इसलिए इसको आर से दिखाया जाता है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं पाई, और ये कोई संख्या होता है। पाई बराबर होता है 22/7, यानी कि जब भी सवाल लगाएंगे तो पाई की जगह पे 22/7 ही रखते हैं, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल,